चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य से हमारा टॉपिक है समास। समास से जैसे हमने जो है पिछली 2 क्लास आपके लिए जो है बना चुके हैं। आज ये जो हमारी 3rd क्लास है और इसमें हम जो 3rd क्लास में है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आए समास से जो प्रकार होते हैं द्विगु समास और कौन सा होता है हमारा द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो द्विगु समास है ये क्या है, द्विगु समास के एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट फ्रेंड्स अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को एक बात याद दिला दे कि आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी है, आप लोग पुराने हो तो अच्छे से जानते हो, बट अगर आप में से कोई नया हो तो उसके लिए हम जो है एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे आपको जो है 3 चीज़ें कौन कौन से ओपन रखना है, कौन कौन से खुली रखना है, तो आँख, कान और माइंड। आपकी जो आँख और जो कान, माइंड जो होते हैं, इन तीनों का कार्य जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जामिनर जो है कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के दे सकता है और आपका काम है उस क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको पूरी क्लासेस देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है आप ऑल क्लासेस यानी कि सभी जो है क्लासेस आप देख सकते हो। तो जैसे अभी हम बात करते हैं हमारे द्विगु समास की, किसकी बात करेंगे, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या है कि जहाँ उत्तर पद कैसा हो, प्रधान हो तथा एक शब्द विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है किंतु कर्मधारय से इतना अंतर होता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो उत्तर पद होता है, कौन सा पद होता है, उत्तर पद होता है, वो कैसा होता है, प्रधान। प्रधान मतलब कि मुखिया होता है, कैसा होता है, मुखिया। और इसका एक जो शब्द होता है, पहला जो शब्द होता है वो विशेषण का होता है और दूसरा शब्द उसका होता है विशेष्य का। किंतु इसका जो है, अब आगे देखो, किंतु कर्मधारय से इतना अंतर होता है, मतलब जो कर्मधारय जो समास होता है ना उसमें इतना अंतर होता है जितना कि इसमें विशेषण शब्द संख्यावाचक होता है। मतलब कितना अंतर होता है, तो इसका जो विशेषण जो शब्द होता है वो कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब आप जानते हो जिसे हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। इसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, द्विगु समास कहते हैं। जैसे आप लोग के लिए जो है हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और एग्जाम्पल क्या है कि त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का जो है, त्रिनेत्र को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। त्रिनेत्र का क्या हो जाएगा, तो 3 नेत्र क्या हो जाएंगे, 3 नेत्र मतलब कि 3 आँख वाला। 3 आँख वाला कौन है, तो हमारे शिव जी है। कौन है, शिव जी। शिव जी की जो है कितनी आँखें हैं, 3 आँखें हैं। ठीक है, अब जैसे त्रिलोचन, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज मतलब जिसके 4 क्या है, सिर है, क्या है, 4 सिर है। तो वो कौन है जिसके 4 सिर है, तो वो विष्णु है। कौन है, विष्णु। चतुर्भुज मतलब क्या होता है, 4 सिर। ठीक है, अब आगे देखो एक दंत। अब एक दंत की अगर बात की जाए तो जिससे आपने सुना होगा ना एक दंत दयावंत, तो ये किसके आरती है, तो ये हमारे गणेश जी की है। किसकी है, गणेश जी की। गणेश जी की जब हम आरती करते हैं तो एक दंत दयावंत ये जो है, तो एक दंत से क्या चल रहा है कि मतलब एक दांत। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल हमने लिया है कि चतुरानन। चतुरानन, अब जो चतुरानन है वो कौन है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, ब्रह्मा। दशानन मतलब जिसके 10 सिर हो। किसके 10 सिर है, आप लोगों में से किसी के क्या, नहीं। दशानन मतलब 10 सिर वाला जो कि रावण है। कौन है, रावण है। ठीक है, ये है दशानन, 10 सिर वाला कौन है, रावण। ये सभी कैसे होते हैं, संख्यावाचक होते हैं। इन सभी एग्जाम्पल के जितने भी हमने, जैसे त्रिनेत्र हमने लिया, त्रिलोचन, चतुर्भुज, एक दंत या चतुरानंद या दशानंद, ये हमने लिया है, ये सभी कैसे हैं, ये संख्यावाचक हैं। कैसे हैं, संख्यावाचक है। मतलब हम जो हैं उन सभी को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है,
अब आगे है, जैसे हमने इसके कुछ उदाहरण लिए हैं आप लोगों के लिए। उदाहरण क्या है कि त्रिकोण, मतलब 3 कोणों का समाहार क्या हो जाएगा, त्रिकोण। अब जो त्रिकोण बनता है, जैसे मान लो मैंने आप लोगों के लिए जो है एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब इसमें ये त्रिभुज है तो इसमें 3 कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा ये पहला भी बन गया, ठीक है, दूसरा भी बन गया और तीसरा भी बन गया। तो इसमें कितने कोण बन रहे हैं, तो 3 कोण बन रहे हैं। तो तीनों कोणों का क्या है, समाहार है। क्या है, समाहार है, ठीक है। इसी तरह एक आध और एग्जाम्पल, जैसे कि चौराहा, मतलब 4 राहों का समाहार। जैसे मान लो वैसे, जैसे ये चौराहा है, क्या है, ये चौराहा है, ठीक है। या आपके उधर भी आप देख सकते हो, जैसे आपके घर से कुछ दूरी पे, या आप कहीं मार्केट जाते हो तो किसी नाम से, मतलब जैसे हम दे सकते हैं कि जैसे इंदौर की अगर बात की जाए तो हम उसमें चौपाटी कह सकते हैं, ठीक है, चौपाटी कह सकते हैं, या मूसाखेड़ी कह सकते हैं, ठीक है, या तीन इमली। तो ये जो चौराहा होता है तो इसमें कितने रास्ते होते हैं, 4। इधर से भी होता है, इधर से भी होता है, इधर से भी होता है और इधर से भी। मतलब जहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं उससे क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं, मतलब चौराया कहते हैं, ठीक है। तो देखो चौराहा का पता चलता है कि 4 राहों का समाहार, मतलब 4 रास्तों का क्या है, समारोह, मतलब समारोह है, ठीक है, मतलब वहाँ पे सम्मिलित होते हैं। अब आगे देखिए, एक आध और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है त्रिफला। त्रिफला जो 3 फलों का समारोह, मतलब मान लो त्रिफला। अब त्रिफला मतलब उसमें होते हैं 3 फल। जैसे आपने जो है, आप मार्केट गए और वहाँ पर आपने जो है 2 से 3 फलों की खरीदी की। जैसे मान लो आपने जो है केले में खरीदी करी, केले, ठीक है, केले खरीदे। फिर उसके बाद आपने सेब खरीदा, फिर उसके बाद आपने अमरूद खरीद लिए। क्या खरीद लिए, अमरूद। तो ये जो 3 जो फल है इसका एक क्या बन गया आपके पास, समूह बन गया। क्या बन गया, एक समूह बन गया, क्योंकि त्रिफला मतलब क्या होते हैं, 3 फल, ठीक है। तो 3 फलों का समाहार हो गया, मतलब समूह हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, आगे क्या है, जैसे एक आध और हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी थोड़ा जो है ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं द्विगु समाज में, तो द्विगु समाज के जो है एक आध और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि उसके एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे हम बात करते हैं कि सप्त सिंधु, क्या है, सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु है वो क्या है, उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। तो जो है सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु क्या है, तो उसका जो है किस तरह से हम लिख सकते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सप्त सिंधु का जो होता है वो 7 सिंधुओं का समूह होता है। क्या होता है, 7 सिंधुओं का क्या होता है, सॉरी 7 हो गया, 7 सिंधुओं का क्या होता है, सिंधुओं का समूह होता है। क्या होता है, 7 सिंधुओं का समूह होता है। तो ये क्या बन गया, एक समूह बन गया। क्या बन गया, एक समूह बन गया, ठीक है। या षष्ठ भुजा, या चतुर्थ भुजा, या अष्ट भुजा। तो इसमें जो 8 भुजा होती है उसका क्या है, एक समूह है, ठीक है। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं समास में जो हमारा आगे का जो प्रकार होता है वो द्वंद्व समास। कौन सा होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है उसको भी जो है आपको ध्यान से समझना है। बट जो है द्विगु समास से जो हमने पढ़ा है उसमें अगर आपको क्वेश्चन में ये दे देगा कि दशानंद कौन से समास का उदाहरण है, तो कौन से समास का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है द्विगु समास का। या चतुर्भुज, तो चतुर्भुज भी कौन से, मतलब अगर गणित से रिलेटेड कोई सी भी जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है द्विगु समास का। किसका याद रखना है, द्विगु समास का। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में क्या है उसकी पहला परिभाषा देखो। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अब जो द्वंद्व समास होता है उसमें जो दोनों पद होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद मुखिया होते हैं। कैसे होते हैं, मुखिया होते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। जिस दोनों पद कैसे होते हैं, मुखिया होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में शब्दों के बीच क्या है, इस समास के विग्रह में क्या होता है, शब्दों के बीच योजक चिन्ह हटाकर
और जोड़ा जाता है। मतलब इसमें जो योजक चिन्ह होता है, ये वाला ये जो योजक चिन्ह होता है, इसको हटाकर क्या जोड़ा जाता है, इससे हटाकर जो है और जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, और जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है कि हमारे जो क्लासेस होती है ऑल थ्योरीज की होती है, तो इसीलिए आपको जो है हम हर क्लास में जो है ऑल थ्योरी मतलब कि पूरी थ्योरी आपको बताते हैं। तो जैसे जो है हमारा योजक चिन्ह ये वाला होता है, इस चिन्हों को हटाकर किसको जोड़ा जाता है, और को जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि माता पिता या दिन रात, तो जैसे देखो जो हमारे दिन रात होते हैं, दिन रात, अब इसमें जो है योजक चिन्ह लगा है। क्या लगा है, योजक चिन्ह। बट हमें क्या करना है, योजक चिन्ह को हटाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दिन और रात। क्या हो जाएगी, दिन और रात। देखो योजक चिन्ह हट गया और किसका इस्तेमाल हमने कर लिया, किसका उपयोग हमने कर लिया, और का उपयोग कर लिए, तो इसमें जो है दिन और रात हो जाएगा। उसी तरह राजा रानी, तो राजा रानी में भी क्या होता है, तो राजा रानी की अगर बात की जाए तो इसमें भी योजक चिन्ह की बात होती है राजा रानी में। तो जब योजक चिन्ह को हटा दिया जाए तो राजा और रानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, राजा और रानी की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, और लग गया है ना, तो दोनों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे माता पिता, तो माता पिता में जब हम योजक चिन्ह लगाते, योजक चिन्ह को हटा दो तो मेरे माता, मेरी माता और मेरे पिता, इसे हम बोल सकते हैं। या दाल रोटी, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने क्या खाया, तो आप सीधे सिंपल ही बताओगे दाल रोटी। बट उसको जो है दाल और रोटी किस तरह से हम बता सकते हैं, दाल और रोटी। ठीक है, आप लोगों ने क्या क्या खाया आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग समाज से जो है ये तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है, तीसरी। तो जैसे आप लोगों को हम जो बता देते हैं सुख दुख, क्या है, सुख दुख। अब जो सुख दुख है इसमें कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, योजक चिन्ह का। कौन से चिन्ह का, योजक चिन्ह का। जब हम योजक चिन्ह को हटा देंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे हो, तो आप जो है सुखी भी हो और दुखी भी हो। कैसे हो, सुखी भी और दुखी भी, मतलब सुख और दुख। ठीक है, आपको दोनों है। कभी कभी आपको जो है खुशी में होती है और कभी कभी आपको क्या होता है, गम होता है। ठीक है, वैसे बात कर लिया जाए दूध दही, क्या है, दूध और दही की बात की जाए, देखो ये दूध है, योजक चिन्ह का इस्तेमाल करो, और ये दही। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप मार्केट में जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, डेयरी पे जा रहे हो, तो आपको जो है अगर किसी ने पूछा कि दुकान पे क्यों जा रहे हो या किस लिए जा रहे हो, तो आप क्या बताओगे, दूध और दही खरीदने जा रहे हो। क्या खरीदने जा रहे हो, दूध और दही खरीदने जा रहे हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो था आप लोगों का समाज से रिलेटेड आपका जो थी थर्ड क्लास। तो आपको जो है आज की इस क्लास में हमने दो समास बताए, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तब भी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर आप बुरे कमेंट करोगे तो हमारी एकेडमी को जो है सुधार करने का चांस मिलेगा, यानी मौका मिलेगा। और अगर आप अच्छा कमेंट करते हो कि आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमारे एकेडमी को जो है उत्सुकता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, उत्सुकता। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे कुशल मंगल होंगे, और हम इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड फ्रेंड्स जय हिंद फ्रेंड्स।